घर की टूटी हुई झाड़ू कर देगी आपको धनवान। दोस्तों, टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति भी बना देती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसे हम झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए। झाड़ू को किस दिशा में और किस प्रकार रखना चाहिए? शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को लक्ष्मी माता की बहन कुलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, झाड़ू को गलत तरीके से रखने से हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाती हैं। हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि झाड़ू का सही इस्तेमाल कैसे करना है और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के सारे द्वार खुल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, अगर आपके घर में आमदनी कम और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं या बार बार धन का नाश हो रहा है, तो यह संकेत है दोस्तों कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। इस कारण जीवन में सफलता के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन और घर पर गहरा असर डाल सकती है। दोस्तों, इन्हीं में से एक है झाड़ू। अगर आप झाड़ू को गलत तरीके से रखते हैं या झाड़ू का गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो यह आपके घर में नकारात्मकता फैला सकती है और गरीबी, कंगाली, दरिद्रता को भी बुलावा देती है। लेकिन अगर आप इसे सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मकता लाकर आपको समृद्ध भी बना देती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा लेटा कर और छुपा कर रखना चाहिए और कभी भी रात में झाड़ू ना लगाएं। सुबह सुबह झाड़ू लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाना चाहिए। घर में गंदगी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, क्योंकि यह एक नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। और एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी कचरे को शाम के बाद यानी दिन ढलने के बाद बाहर ना फेंकें। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि शाम के बाद कचरा कूड़ा बाहर घर से निकालने पे लक्ष्मी चली जाती हैं। लक्ष्मी टिकती नहीं है और वहीं उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। तो झाड़ू को शुक्रवार या शनिवार के दिन खरीदना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, वहीं झाड़ू लगाते समय यह ध्यान रखना है कि झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए। अगर कभी पैर से छुआ जाए तो हाथ जोड़कर माफी मांग ले। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उनके स्थान पर अलक्ष्मी घर में स्थान बना लेती हैं। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो यह उनका अपमान माना जाता है। दोस्तों, इससे वह रुष्ट हो सकती हैं और इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। यही वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, झाड़ू को पैर मत लगाना। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर नहीं रखना चाहिए। झाड़ू का हमेशा छुपा कर ही रखना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू को बेड के नीचे रख सकते हैं, पलंग के नीचे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पलंग के नीचे झाड़ू को रखने से घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही साथ बीमारी भी आपके घर में जन्म ले लेती है। सूर्य उगने से पहले यदि घर में झाड़ू पोछा आप अपने घर में लगा लेते हैं दोस्तों, तो माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। लेकिन गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। बाकी सभी दिन आप पोछा लगा सकते हैं। और एक उपाय है, हर किसी के लिए संभव है, जो कि पोछा लगाने वाले पानी में नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। जब आप नमक के पानी से पोछा लगाएंगे तो इससे सुख समृद्धि का वास होगा। ये भी माना जाता है कि नमक डालकर नमक के पानी से पोछा लगाने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और आपके घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी या वास होने लगता है। साथ ही घर में शांत माहौल भी बना रहता है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि दरवाजे पर अगर कोई जानवर आ जाए, जैसे कुत्ता, गाय या भैंस, किसी को भी झाड़ू से नहीं मारना है। अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहा है, तो उसके जाने के तुरंत बाद आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम व्यक्ति के जाने के 1 घंटे 2 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद आप झाड़ू पोछा कर सकते हैं। घर में कोई नकारात्मक चीजें प्रवेश ना करे, इसके लिए दोस्तों एक छोटा सा उपाय है।
हर रात सोने से पहले आप घर के मुख्य दरवाजे के नीचे बिल्कुल सामने बाहर की साइड में झाड़ू रख दीजिए। ये माना जाता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुबह होते ही झाड़ू को वापस घर में अंदर ले आना है और इसे छुपा कर रख देना है। झाड़ू को दिन के समय बाहर रखना शुभ नहीं माना जाता है। इसके साथ ही झाड़ू का एक और लेकिन बहुत असरदार टोटका है दोस्तों, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करना ही करना है। तो दोस्तों, एकादशी के दिन अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान कर दीजिए। झाड़ू का दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है दोस्तों। सुबह के टाइम जाइए और झाड़ू मंदिर में छोड़ करके आप चले आइए। और ऐसा करते हुए कोई आपको टोके ना, कोई रोके ना, कोई मतलब पूछे ना, कोई बात नहीं, आप नई झाड़ू ले जाइए और मंदिर में कहीं पर भी आप उसको रख दीजिए। कोई बात नहीं है, पंडित जी उठा लेते हैं, उठा करके अपने आप ही झाड़ू लगा देते हैं। कई लोग ऐसे गुप्त दान करते हैं। तो झाड़ू को ले जा करके बस मंदिर में छोड़कर चले आना है दोस्तों। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि दाहिने हाथ से अगर हम दान करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए इस दान को करने के बाद किसी को बताना नहीं है। ये झाड़ू का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है दोस्तों। और ये एकादशी के दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी को नहीं कर पाए, अगर भूल गए, तो कोई बात नहीं है, आप शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन भी ये टोटका ज़रूर से कर सकते हैं। और ज़रूर से ऐसे कीजिएगा। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होगा दोस्तों। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य सुख समृद्धि किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।